कुछ सफ़र मंजिल तक नहीं जाते, बस किसी आवाज़ तक पहुंच जाते हैं। और कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां ट्रेन चलती रहती है, बारिश गिरती रहती है और दो लोग एक दूसरे की बातों में अपने अपने घरों को भूल जाते हैं। रात का अपना एक अलग मिजाज होता है। दिन में जो बातें बहुत भारी लगती हैं, रात उन्हें थोड़ी देर के लिए अपनी गोद में रख लेती है। दिन में जो लोग मजबूत दिखते हैं, रात उनके अंदर के बच्चे को बाहर बुला लेती है। और दिन में जो मोहब्बत छुप छुप कर सांस लेती है, रात उसे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दे देती है कि जा, किसी की आवाज़ में पनाह ढूंढ ले। वो भी ऐसी ही एक रात थी, बरसात की रात। न बहुत तेज़ बारिश, न बिल्कुल हल्की, बस इतनी कि खिड़की के शीशे पर बूंदें आती रहें। और जब कोई दूर का बल्ब, कोई स्टेशन की पीली रोशनी, कोई खेतों के बीच खड़ा अकेला मकान अचानक चमक जाए, तो उन बूंदों का पूरा काफिला दिखाई दे जाए। उस रात से कुछ घंटे पहले तक सर्वी अस्पताल की सफ़ेद रोशनी में थे। दिन भर वार्ड, कॉरिडोर, मरीजों की आवाजाही और अपनी ही थकान के बीच चलते चलते उसने खुद को जैसे कहीं पीछे छोड़ दिया था। शाम ढली तो घर जाने की ट्रेन थी। उसने बैग में कुछ ज़रूरी सामान रखा, कुछ अधूरी बातें रखी और बहुत सारी खामोशी रख ली। स्टेशन पहुंची तो आसमान पहले से भीग रहा था और फिर रात ने उसे धीमे से एक खिड़की वाली सीट पर बैठा दिया। सर्वी ट्रेन में थी, घर जा रही थी और दूसरी तरफ मेघ किसी दूसरे शहर में अपने कमरे में था। लेकिन सच कहूँ तो उस रात वो दोनों कहीं और ही थे। वो दोनों उस जगह पर थे जहाँ दो आवाज़ें मिलकर एक छोटा सा घर बना लेते हैं। सर्वी ने उस दिन बहुत कुछ झेला था। कुछ बातें थीं जो उसने किसी से साझा नहीं की। कुछ थकान थी जो सिर्फ चेहरे पर नहीं, आवाज़ में उतर आई थी। कुछ बेचैनी थी जो उसकी सांसों के बीच रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। वो जब फ़ोन पर आई थी तो पहले कुछ देर तक बस चुप रही। मेघ ने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ। कभी कभी किसी से क्या हुआ पूछना भी जुल्म जैसा लगता है, क्योंकि सामने वाला खुद नहीं जानता कि क्या हुआ है। बस जानता है तो इतना कि दिल भारी है। दुनिया ज़रा ज़्यादा शोर कर रही है, कोई अंदर, कोई कोना चुपचाप भीग रहा है। मेघ ने बस इतना कहा, आवाज़ सुन रहा हूँ, बोलना मत चाहो तो मत बोलो, मैं यही हूँ। और शायद मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप यही होता है। हर बार जवाब देना नहीं,
कभी कभी किसी की खामोशी के पास बैठ जाना। ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी। उसकी वो पुरानी सी आवाज़ पटरी पर पहियों की लय, जैसे कोई पुराना गाना हो जो बचपन से सुना हो पर नाम कभी याद ना रहा हो। खिड़की पर पर्दे लगे थे, आधे खुले आधे बंद, जैसे कुछ बातें कह दी गई हों, कुछ बातें अभी भी दिल के तहखाने में रखी हों। सर्वी कभी बाहर देखती, कभी फ़ोन को कान से थोड़ा और पास कर लेती, जैसे आवाज़ दूर ना चली जाए, जैसे कोई धड़कन छूट ना जाए। मेघ ने हल्के से पूछा, बाहर क्या दिख रहा है? सर्वी पहले मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट आवाज़ में सुनाई दी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मुस्कुराहट आँखों से पहले आवाज़ में आती है। फिर उसने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमे धीमे बोलना शुरू किया। उसका बोलना उस रात बात करना नहीं था, एक छोटी सी नज़्म पढ़ना था। सर्वी ने कहा, बारिश हो रही है, हम बातें कर रहे हैं, ट्रेन चल रही है धीरे धीरे, खिड़की पर पर्दे लगे हैं, आधे खुले आधे बंद। एक लड़की एक लड़के से बात कर रही है जो थोड़ी देर पहले बहुत परेशान थी, लेकिन अब बातों में बिल्कुल खो चुकी है। सामने खेत दिख रहे हैं, कुछ लंबे पेड़, कुछ छोटे पेड़ पौधे, थोड़ी दूरी पर मकान है, एक तालाब भी है, कहीं कहीं मंदिर दिख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बिजली चमक रही है और बूंदें बीच बीच में दिखती है। जब रोशनी आती है तब बारिश की बूंदें दिखती है। मेघ कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर आदमी जवाब नहीं देता, बस उन्हें अपने अंदर रख लेता है महफूज। वो रात, वो ट्रेन, वो आधे खुले पर्दे, वो खेत, वो दूर के मकान, वो तालाब, वो मंदिर, वो चमकती बिजली और रोशनी में अचानक दिखाई दे जाती बारिश की बूंदें, ये सब किसी कहानी के दृश्य नहीं थे, ये सब उस लड़की के दिल की खिड़की से दिख रहा था। और मेघ जानता था, कभी कभी इंसान बाहर वही देखता है जो अंदर चल रहा होता है। खेत यानी फैला हुआ सुकून, लंबे पेड़ यानी पुराने इंतज़ार, छोटे पौधे यानी नई उम्मीदें, दूर के मकान यानी वो घर जहाँ पहुँचने की जल्दी भी है और ना पहुँचने की इच्छा भी, तालाब यानी ठहरा हुआ पानी जिसमें आसमान भी उतर आता है और उदासी भी, मंदिर यानी कोई ऐसी जगह है जहाँ आदमी बिना मांगे कुछ भी मांग लेता है, और आधे खुले पर्दे शायद वही सच थे, क्योंकि दिल का पर्दा कभी पूरा नहीं खुलता और पूरा बंद भी नहीं रहता, बस आधा सा खुला रहता है ताकि कोई बहुत अपना हो तो थोड़ी सी झलक देख सके।
उस रात मेघ को लगा कि वो पहली बार सरवी को सुन नहीं रहा, देख रहा है। उसके शब्दों के बीच बैठे हुए डर को, उसकी थकान के पीछे छुपी हुई बच्ची को, उसकी हंसी के पीछे की नम जमीन को, और उस लड़की को जो थोड़ी देर पहले बहुत परेशान थे मगर अब बातों में खो चुकी थी। मेघ ने बहुत धीमे से कहा, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सरवी चुप रही। ट्रेन की आवाज आती रही, बारिश की बूंदें शीशे से टकराती रही। मेघ ने फिर कहा, बहुत 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 ज्यादा। फिर वो हल्का सा हंसा, जैसे आदमी अपनी ही बेबसी पे हंस देता है। वो बोला, इतनी ज्यादा कि मैंने अपने पूरे हाथ फैला लिए हैं और फिर भी नहीं बता सकता कितनी ज्यादा। फोन के उस पार कुछ पल तक सिर्फ बारिश थी। कुछ आवाजें होती हैं जो चुप होकर भी जवाब दे देते हैं। सरवी ने धीमे से सांस ली। शायद उसने बाहर देखा होगा, शायद कोई रोशनी आई होगी, या शायद उसी रोशनी में बूंदें फिर दिखी होंगी। फिर सरवी ने बहुत धीमे से कहा, पता है, आज तक तुमने जितनी बार भी बोला है कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, आज पहली बार सच लगा। वो रुकी, फिर बोली, दिल से सच लगा। मेघ की आंखें बंद हो गई। कभी कभी आदमी को दुनिया की सबसे बड़ी दुआ मिलती है और वो आमीन भी नहीं कह पाता। उस रात उसे लगा कि प्यार कोई बड़ा इजहार नहीं होता। प्यार तो कभी कभी बस इतना होता है कि किसी को पहली बार तुम्हारी बात सच लगे, वो भी तब जब तुम वही बात 100 बार पहले कह चुके हो। क्योंकि मोहब्बत में शब्द पुराने हो सकते हैं मगर उनका वक्त नया होता है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, यह वाक्य पहले भी कहा गया था, शायद हंसते हुए, शायद छेड़ते हुए, शायद किसी उदास दोपहर में, या शायद किसी देर रात की नींद रहित बातचीत में। लेकिन उस रात बारिश थी, ट्रेन थी, आधे खुले पर्दे थे, एक लड़की थी जो परेशान थी और बातों में खो गई थी, और इसलिए वही बात पहली मर्तबा सच लगी दिल से। कितना अजीब है ना, सच भी अपनी जगह नहीं बदलता, लेकिन उसे समझने के लिए मौसम बदलना पड़ता है, वक्त बदलना पड़ता है, रात बदलनी पड़ती है, कभी कभी ट्रेन बदलनी पड़ती है, और फिर कभी कभी दिल को बस थोड़ा सा भीगना पड़ता है। उस रात की बातचीत लंबी नहीं थी, मगर कुछ बातें लंबाई से नहीं, असर से मापी जाती है।
वो दोनों बहुत देर तक बात करते रहे, कभी बारिश पर, कभी बचपन पर, कभी घर लौटने पर, कभी उस अजीब सी उदासी पर जो सफ़र में साथ बैठ जाती है, कभी उन लोगों पर जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में रख तो लेते हैं लेकिन नाम नहीं दे पाते, कभी उन ख्वाहिशों पर जो दिल में आती हैं और फिर खुद ही माफ़ी मांग कर लौट जाती हैं। एक स्टेशन आया, ट्रेन थोड़ी देर रुकी, बाहर चाय वाले की आवाज़ आई, किसी बच्चे ने नींद में करवट बदली, किसी ने अपना बैग ऊपर रखा, किसी बुजुर्ग ने खिड़की के शीशे पर जमी धुंध को उंगली से साफ किया। सरवी ने कहा, स्टेशन आ गया है। मेघ ने हंसते हुए पूछा, उतरना है? वो हंसी, नहीं अभी नहीं। ये अभी नहीं कितना छोटा था, मगर उसमें कितनी राहत थी, क्योंकि कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। उतरना सबको होता है, मगर जब कोई कह दे अभी नहीं, तो दिल थोड़ी देर और सफ़र में रहना चाहता है। ट्रेन फिर चल दी, धीरे धीरे, जैसे उसे भी मालूम हो कि इस डिब्बे में कोई बात पूरी नहीं हुई है। सरवी ने फिर बाहर देखा, अब खेत कम हो गए हैं। उसने कहा। मेघ ने पूछा, तो अब क्या दिख रहा है? अंधेरा, सरवी ने जवाब दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोली, लेकिन अच्छा लग रहा है। मेघ ने कहा, हर अंधेरा डरावना नहीं होता। सरवी ने पूछा, फिर कैसा होता है? मेघ ने कहा, कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जिनमें आदमी अपने मन की आवाज़ साफ सुन लेता है। सरवी फिर चुप हो गई। फ़ोन के उस पार कभी कभी उसकी सांसों की आवाज़ आती थी। मेघ ने महसूस किया वो अब सच में शांत हो चुकी थी, जैसे कोई तितली बहुत देर तक बंद मुट्ठी में कांपती रही हो और अब धीमे धीमे हथेली पर बैठ गई हो। वो रात किसी प्रेम कहानी का शोर नहीं थी, वो बहुत सुकून भरी थी। इतनी सुकून भरी कि अगर कोई तीसरा सुनता तो शायद कहता, इसमें हुआ ही क्या। और यही तो बात है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में अक्सर कुछ होता ही नहीं। ना कोई बड़ा वादा, ना कोई बड़ी कसम, ना कोई फिल्मी इज़हार, ना ही कोई ड्रामेटिक पॉज। बस ट्रेन चल रही होती है, बारिश हो रही होती है, फ़ोन पर दो लोग होते हैं। एक लड़की थोड़ी देर पहले परेशान होती है, फिर बातों में खो जाती है, और एक लड़का अपने दोनों हाथ फैलाकर भी यह नहीं बता पाता कि वो उसे कितनी अच्छी लगती है। बस इतना, और शायद इतना ही काफ़ी होता है। पुराने ज़माने में लोग खत लिखा करते थे। खत में मौसम लिखते थे, यहाँ बारिश हो रही है, आंगन में नीम भीग रहा है,
आज तुम्हारी याद आई। अब लोग फ़ोन पर बात करते हैं, लेकिन असली मोहब्बत आज भी वही करती है। वो मौसम लिखती है, वो खिड़की लिखती है, वो बारिश लिखती है, वो बताती है कि सामने खेत हैं, कुछ लंबे पेड़, कुछ छोटे पौधे, थोड़ी दूर मकान, एक तालाब, कहीं मंदिर और रोशनी पड़ते ही दिखती हुई बूंदें। दरअसल वो बाहर का रास्ता नहीं बता रही थी, वो अपने दिल का नक्शा पढ़ रही थी। और मेघ वो उस नक्शे में रास्ता नहीं ढूंढ रहा था, वो बस ये याद रख रहा था कि कहाँ कहाँ बारिश थी। कई साल बाद भी कुछ रातें नहीं जाती, वो अंदर कहीं रखी रहती हैं। कभी अचानक कोई ट्रेन की सीटी सुनाई दे जाए तो वो रात जाग जाती है। कभी किसी खिड़की पर आधा पर्दा खुला दिख जाए तो वो आवाज़ लौट आती है। कभी बिजली चमकते ही बारिश की बूंदें दिखाई दें तो दिल कहता है, हाँ उस रात भी ऐसा ही था। और फिर आदमी बहुत देर तक चुप हो जाता है, क्योंकि कुछ यादें रोती नहीं हैं, वो बस पास आकर बैठ जाती हैं आहिस्ता से, बिना शोर, बिना शिकायत, बस इतना पूछती है, याद है? मेघ को वो रात आज भी याद थी। उसे याद था कि उसने कोई कविता नहीं पढ़ी थी, फिर भी वो रात कविता बन गई थी। उसे याद था कि उसने कोई बड़ा दावा नहीं किया था, ना ही कोई प्रचंड कारनामा, बस अपने हाथ फैला दिए थे। उसे याद था कि उसने इश्क को मापने की कोशिश की थी और हार गया था। और शायद इश्क में हार जाना ही जीत है, क्योंकि जिसे मापा जा सके वो चाहत हो सकती है, आदत हो सकती है, ज़रूरत भी हो सकती है, मगर इश्क तो वो है जो फैले हुए हाथों से बाहर गिर जाए और फिर भी कम ना हो। उस रात सरवी ने कहा था, आज पहली बार सच लगा। मेघ ने उस वाक्य को बहुत संभाल कर रखा, जैसे कोई आदमी बारिश में भीगते हुए माचिस की आखिरी तीली बचा कर रखता है, क्योंकि उस वाक्य में सिर्फ भरोसा नहीं था, उसमें एक इजाज़त थी। इजाज़त कि हाँ, तुम्हारी बात मेरे दिल तक पहुंची है। इजाज़त कि हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी भूल गई हूँ। इजाज़त कि हाँ, तुम्हारी आवाज़ में मेरे लिए जगह है। और शायद यही सबसे बड़ा इश्क होता है, किसी को अपना बनाना नहीं, किसी की बेचैनी के लिए थोड़ी जगह बन जाना। ट्रेन रात भर चलती रही, कई स्टेशन आए होंगे, कई लोग उतरे होंगे, कई लोग चढ़े होंगे, किसी ने ऊपर वाली बर्थ से चादर मांगी होगी तो किसी ने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया होगा, किसी ने पूछा होगा कौन सा स्टेशन आया, किसी ने कहा होगा
अभी बहुत दूर है, लेकिन उस डिब्बे में एक खिड़की के पास आधे खुले पर्दों के बीच एक लड़की की दुनिया थोड़ी देर के लिए बदल गई थी। और शहर के किसी कमरे में बैठे एक लड़के को लगा था कि दूरी हमेशा किलोमीटर में नहीं होती। कभी कभी कोई इंसान बहुत दूर ट्रेन में बैठा होता है और फिर भी उसकी आवाज़ आपकी हथेली पर रखी हुई लगती है। रात गहरी हो गई, सर्वी की आवाज़ धीमी होने लगी। मेघ ने पूछा, नींद आ रही है? उसने कहा, थोड़ी। सो जाओ, मेघ ने कहा। फ़ोन मत काटना भी, सर्वी ने जवाब दिया। मेघ मुस्कुराया और बोला, नहीं काटूंगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। ट्रेन चलती रही, बारिश होती रही और फ़ोन पर खामोशी बरकरार रही, जो दो अजनबियों के बीच असहज होती है, मगर दो अपने लोगों के बीच दुआ बन जाती है। कभी कभी मोहब्बत बातों में नहीं होती, वो इस बात में होती है कि कोई आपकी नींद तक साथ रहे, कि कोई आपकी चुप्पी को अकेला ना छोड़े, कि कोई फ़ोन पर बस इसलिए बना रहे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। और फिर बहुत धीमे से सर्वी ने पूछा, तुम हो ना? मेघ ने कहा, हाँ मैं हूँ। ये मैं हूँ भी कितना छोटा सा वाक्य है, लेकिन कभी कभी यही पूरी दुनिया बन जाता है। जब कोई टूट रहा हो तो उसे बड़ी बड़ी समझाइश नहीं चाहिए होती, उसे तो बस इतना चाहिए होता है कि कोई कह दे, हाँ मैं हूँ। और उस रात में सच में था, न ज़्यादा न कम, बस उतना जितना किसी भीगती हुई रात को चाहिए होता है। वो फ़ोन कब कटा, कैसे कटा, किसने पहले ठीक है कहा, किसने आखिरी बार कहा, ये सब शायद याद नहीं रहा, लेकिन कुछ चीज़ें याद रही। बारिश, ट्रेन, आधे खुले पर्दे, खेत, पेड़, तालाब, मंदिर, चमकती बिजली, रोशनी में दिखती बूंदें और फैले हुए हाथ। आखिर में एक वाक्य आज पहली बार सच लगा दिल से। कभी कभी पूरी ज़िंदगी को याद रखने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। एक रात, एक सफ़र, एक आवाज़, एक सच, और फिर आदमी समझता है हर इश्क को मंजिल नहीं मिलती। कुछ मोहब्बतें सिर्फ सफ़र बनकर आती हैं, वो हमें कहीं पहुंचाती नहीं, बल्कि हमारे अंदर कुछ जगा कर चली जाती हैं। कुछ मोहब्बतें स्टेशन जैसी होती हैं, जहां ट्रेन थोड़ी देर रुकती है, हम पानी लेते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा आसमान देखते हैं और अंगड़ाई लेते हैं, फिर ट्रेन चल देती है।
लेकिन कुछ मोहब्बतें खिड़की जैसी होती हैं। ट्रेन चाहे चलती रहे, रास्ते बदलते रहें, मौसम लुका छुपी खेलते रहें, खिड़की वहीं रहती है। जब भी पर्दा थोड़ा सा हटाओ, वो रात बाहर खड़ी मिलती है, भीगी हुई, मुस्कुराती हुई, कहती हुई, बारिश हो रही है, हम बातें कर रहे हैं। और सच बताऊं, इंसान को इश्क में हमेशा साथ नहीं चाहिए होता। कभी कभी उसे बस एक ऐसी रात चाहिए होती है जिसे वो उम्र भर अपने अंदर रख सके। एक ऐसी रात जिसमें उसने किसी को परेशान से शांत होते सुना हो, किसी को बिखरते बिखरते बातों में खोते देखा हो, किसी को पहली बार सच मानते हुए महसूस किया हो। क्योंकि दुनिया के हिसाब से वो बस एक फ़ोन कॉल थी, लेकिन दिल के हिसाब से वो एक पूरी उम्र थी। एक छोटी सी उम्र जो ट्रेन की खिड़की से भागते भागते खेतों के बीच जी ली गई थी, जहाँ बारिश की बूंदें सिर्फ तब दिखती थीं जब रोशनी आती थी। और शायद इश्क भी ऐसा ही होता है, वो हमेशा रहता है, बस दिखाई तब देता है जब दिल पर कोई रोशनी पड़ती है। मेघ ने उस रात के बाद बहुत बार आसमान देखा, बहुत बार बारिश देखी, बहुत बार ट्रेन की आवाज़ सुनी, लेकिन वैसी रात फिर कभी नहीं आई। शायद इसलिए नहीं कि बारिश कम हुई, शायद इसलिए नहीं कि ट्रेनें बदल गईं, बल्कि इसलिए कि कुछ लम्हे दोबारा नहीं आते, क्योंकि उनका काम लौटना नहीं होता। उनका काम होता है एक बार आना और फिर हमेशा के लिए खूबसूरत याद बन जाना। आज भी जब किसी ट्रेन की खिड़की पर आधा पर्दा हिलता है, जब कभी दूर खेतों के बीच कोई मंदिर की रोशनी चमकती है, जब कभी बिजली की हल्की लकीर आसमान पर पड़ती है, जब कभी बारिश की बूंदें अचानक दिखने लगती हैं, तो दिल बहुत आहिस्ता से कहता है, कुछ रातें गुजरती नहीं, बस हमारे अंदर चलती रहती है, धीमे धीमे। ठीक उसी ट्रेन की तरह और उन रातों में एक लड़की अब भी एक लड़के से बात कर रही होती है, जो थोड़ी देर पहले बहुत परेशान थे और अब बातों में खो चुकी है। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद।
की रात बड़ी देर के बाद आई है। बड़ी देर के बाद आई है। वो रात कोई वादा नहीं थी, फिर भी उम्र भर निभ गई। आधे खुले पर्दों से झांकती बारिश दिल की पूरी खिड़की खोल गई। और जब सर्वी सो गई, मेघ ने कहानी बंद नहीं की, क्योंकि कुछ लोगों को नींद तक छोड़कर आना पड़ता है।